मित्रों, मेरी कविता का शीर्षक है कंक्रीट के जंगल। कल को जो आकार देते हैं, कलाकार कहलाते हैं और वादा करके मुकर जाने वाले मक्कार कहलाते हैं। कलाकार का दिल साफ होता है, हृदय में माँ शारदे का वास होता है और सुनने का सुअवसर जिन्हें मिलता है, समझें उनके लिए वह पल खास होता है। वीर बिरसा मुंडा के पवित्र धरती का मैं पुत्र हूँ। वीर बिरसा मुंडा के पवित्र धरती का मैं पुत्र हूँ, अतः ठंडी कविताएं लिख नहीं सकता। मैं साहित्य का पैदल सिपाही ही सही, लेकिन बिक नहीं सकता। मैं जब भी मुंह खोलता हूँ सच ही बोलता हूँ। साहित्य साधना के प्रचार प्रसार के खातिर हर रुकावटों को झेलता हूँ। मेरी जान कवि सम्मेलनों में बसती है। मेरी जान कवि सम्मेलनों में ही बसती है। कठिनाइयों को हंसकर झेलता हूँ, अतः मेरे जीवन में मस्ती ही मस्ती है और रास्ते का ठोकर भी नहीं रोक पाते हैं मेरे बढ़ते कदम को। मैं अनवरत तल्लीन हूँ, सृजन में लीन हूँ, क्योंकि लेखनी में ही मेरी जान बसती है। पागल प्रेमी कवि तीनों की कल्पना अस्तु एक सी है, अतः दुनिया हम पर हंसती है। दोस्तों श्रम के क्रम में मैं झपकियां भी नहीं ले पाता था। कविताएं बनाकर अपने ग्राहकों को सुनाता था। आज यहाँ एक ऐसी भी जमात है जिनके पास भौतिकता की समस्त वस्तुएं खास हैं। खाने और पचाने के लिए भिन्न भिन्न देसी विदेशी खाद्य और पेय पदार्थ हैं, पर चेहरे सहमे से उदास हैं। महंगे लिबास हैं, गाड़ी है, बंगला है, विदेशी नस्लों के पालतू कुत्ते हैं, पाँव में आयातित जूते हैं, बॉडीगार्ड हैं, नौकर हैं, चौकीदार हैं, लोहे के मजबूत द्वार हैं, हर पल सतर्क पहरेदार हैं, पर उनके पास सब्र नहीं है और द्वार पर आए कद्रदानों की भी कद्र नहीं है। पीर फकीर तो वहां पर भी नहीं मार सकते। दरबारे हाल में उनके डॉन माफियाओं देशद्रोहियों की महफिलें यदा कदा सस्ती हैं। वहाँ चर्चाएं आम होती हैं। झुग्गी झोपड़ियों में बसे, भूख से बिलबिलाते, चिथड़ों में लिपटे नर कंकालों को उजाड़ने की और वहाँ कंक्रीट के जंगल उगाने की। धन्यवाद।